तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन डुवान फैमिली के घर पर आया था, जहां पर उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी सिंगजुन इनसे नहीं डरता है, क्योंकि वह भी देखना चाहता है कि इनके पास में कितनी ज्यादा पावर है। इसलिए वह बिल्कुल इनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख डुवान फेंग की हालत खराब हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद बाकी एल्डर भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डुवान फैमिली के 3 एल्डर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिंगजुन इनसे बिल्कुल नहीं डरता और वह चुपचाप इनके सामने खड़ा रहता है। अब यह देखते ही इनमें से एक एल्डर सिंगजुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिंगजुन इसके हर अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसकी वजह से वह एल्डर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके बाद सिंगजुन इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वह इस एल्डर के हाथ को पकड़कर बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और लास्ट में सिंगजुन उसे उठाकर यहाँ से दूर फेंक देता है। अब इसकी वजह से वह एल्डर भी घबरा जाता है, क्योंकि सिंगजुन अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद भी वह एल्डर नहीं रुकता है और फिर से सिंगजुन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख सिंगजुन कहता है कि तुम अकेले मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इसके इस बात को सुनकर वह एल्डर परेशान हो जाता है और सिंगजुन से पूछता है कि तुमने क्या कहा, जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि तुम अभी केवल अकेले हो, जिसकी वजह से तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इसके इस बात को सुनकर एल्डर इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसके बाद सिंगजुन बाकी 2 एल्डर को भी देखता है, जो कि वहाँ पर चुपचाप खड़े थे। फिर वह उनसे कहता है कि तुम दोनों को भी एक साथ में आना चाहिए। अब सिंगजुन के इस बात को सुनकर एक एल्डर को इस पर गुस्सा आ जाता है और वह अचानक से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद सिंगजुन उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है और फिर एक झटके में उसे जख्मी करके यहाँ से दूर फेंक देता है। अब इस बात की वजह से बाकी दोनों एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वह दोनों एक साथ मिलकर सिंगजुन के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वह दोनों किसी पावर का यूज करके सिंगजुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इनकी पावर बहुत ही ताकतवर लग रही थी। इसके बाद ये दोनों एक के बाद एक सिंगजुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंगजुन ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था और इसके बाद वह इनको बहुत ही आसानी से जख्मी करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी इनमें से एक एल्डर हार नहीं मानता है और वह फिर से सिंगजुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद सिंगजुन भी अपने पावर का यूज कर देता है और इसे बहुत ही आसानी से जख्मी करके दूर फेंक देता है। अब इस वक्त यह दोनों एल्डर भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जबकि दोनों ने एक साथ मिलकर भी सिंगजुन को कुछ नहीं कर पाया था। अब इनमें से एक एल्डर की कोई हड्डी भी टूट चुकी होती है, लेकिन इसके बाद भी वह सिंगजुन के सामने हार नहीं मानने वाला था और वह फिर से अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बाद सिंगजुन जैसे ही इसकी ओर देखता है, उसके एटीट्यूड को देख एल्डर की हालत खराब होने लगती है, जिसके बाद वह दूसरे एल्डर से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अभी भी सिंगजुन का सामना करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब इनको समझ आ गया था कि सिंगजुन का सामना करना इतना भी आसान नहीं है, जिसकी वजह से अब दोनों एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये दोनों फुल स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सिंगजुन इनके अटैक से खुद को बचा लेता है और इनके हर एक अटैक को भी रोक देता है, जिसकी वजह से दोनों एल्डर काफी कोशिश के बाद भी उसे जख्मी नहीं कर पाते हैं। तभी इसी बीच सिंगजुन इनके हाथ और पैर को पकड़ लेता है और दोनों को एक साथ में यहाँ से फेंक देता है। अब इस नजारे को देख डुवान फेंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि सिंगजुन ने अकेले ही 3 एल्डर को जख्मी कर दिया है, जिसकी वजह से वह कहने लगता है कि सिंगजुन एक मॉन्स्टर तो नहीं है। यह देख अब उसके फादर उसे शांत कराते हैं और उसे अपने साथ में अंडरग्राउंड वाली जगह पर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन डुवान फैमिली के एल्डर अभी भी सिंगजुन के सामने हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए वह फिर से उसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी सिंगजुन इनके हर अटैक से खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से वह दोनों एल्डर इस बार भी उसका कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद सिंगजुन इनसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो, और फिर वह दोनों जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, इस बार सिंगजुन भी इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब यह देखते ही दूसरा एल्डर भी सिंगजुन के ऊपर अटैक करने आ जाता है, जिसके बाद सिंगजुन इसके अटैक से खुद को बचाता है और वह उससे कहता है कि तुम खुद को तो नहीं बचा पाओगे, लेकिन
इसके बाद भी तुम दूसरों के बारे में चिंता कर रहे हो। और इसके बाद वह इसे बहुत ही आसानी से जख्मी कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर सिंगयुन को रोकने के लिए कोई भी नहीं बचा था, क्योंकि यूनचिंग अपने फैमिली को लेकर अंडरग्राउंड में चला गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ना चाहता है और इसके बाद वह उनको भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूनचिंग अपने फैमिली को लेकर उस जगह पर आ गया है जहाँ पर उसने डेड सोल ड्वेलिंग को छुपा कर रखा था। अब यह चीज डुवान फेंग के भी समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से वह अपने फादर से पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन उसका फादर उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और इसके बाद ये तीनों लोग डेड सोल ड्वेलिंग वाली जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये लोग अभी कुछ कर पाते इसके पहले ही सिंगयुन दरवाजा तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। अब इसको यहाँ पर देखते ही यूनचिंग की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद सिंगयुन इनसे यह सब रोक देने के लिए कहता है, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है कि डेड सोल ड्वेलिंग के डोमेन को डुवान फैमिली ने ही क्रिएट किया है। और इसके बाद वह यूनचिंग से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर इसे अंडरग्राउंड में छुपा दोगे तब क्या तुम इसकी वजह से इसके स्पिरिचुअल पावर के डोमेन को भी छुपा पाओगे। इसकी यह बात सुनकर डुवान फेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी डुवान फैमिली ने अपने पावर को मेंटेन रखने के लिए जो वादा किया है उसके लिए यह सब करने के अलावा उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तब सिंगयुन उससे पूछता है कि क्या डलाउ गोल्डन सेक्टर ने तुमसे कुछ प्रॉमिस किया है। जिसके बाद सिंगयुन इससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी उनको नहीं हरा पाओगे, क्योंकि डलाउ गोल्डन सेक्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से तुम उनके सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगे। उसकी यह बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि डलाउ गोल्डन सेक्टर ने चाहे तुमसे कुछ भी प्रॉमिस किया हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम डेड सोल ड्वेलिंग को टच करने की हिम्मत मत करना। लेकिन सिंगयुन के इस बात पर यूनचिंग हंसना शुरू कर देता है और वह सिंगयुन से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कि अगर वह डेड सोल ड्वेलिंग के पावर को अपने हाथों में ले लेगा तब इसकी मदद से वह सिंगयुन को बहुत ही आसानी से मार सकता है। इसलिए वह सिंगयुन के बातों को नजरअंदाज कर देता है और इसके बाद डेड सोल ड्वेलिंग को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिसे देख सिंगयुन कहता है कि इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसकी वजह से यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक पावर जनरेट होने लगती है और इसी के साथ डेड सोल ड्वेलिंग में से भी कोई पावर निकलती है जो कि एक बहुत बड़े पाइथन में चेंज हो जाता है। अब इसको देखते ही यूनचिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इसके बाद वह पाइथन अचानक से इसके ऊपर अटैक कर देता है और तुरंत ही इसको निगल जाता है। लेकिन पाइथन केवल अब इसी से शांत नहीं होने वाला था और वह फिर से डुवान फेंग और उसकी मदर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इसकी वजह से डुवान फेंग की मदर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से अब ये लोग खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद वह पाइथन डुवान फेंग के सामने ही उसकी मदर को भी निगल जाता है। लेकिन डुवान फेंग अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उस पाइथन को देख अब इसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। और इसके बाद पाइथन डुवान फेंग को खाने के लिए भी रेडी हो जाता है, लेकिन अब वह समझ गया था कि वह पाइथन से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वह पागलों के जैसे उसके सामने हंसना शुरू कर देता है। लेकिन पाइथन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और अगले पल वह डुवान फेंग के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसको भी निगल जाता है। लेकिन इसके बाद पाइथन सिंगयुन के सामने आ गया था और इसके बाद वह इस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी वक्त सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह पाइथन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ में सिंगयुन अपने किसी पावर का यूज करके पाइथन पर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसके बाद पाइथन भी इसके इस अटैक को नहीं रोक पाता और इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन इसी के साथ में सिंगयुन की भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही थी और ऐसा करके फाइनली वह इस पाइथन को अपने हैवी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन अब हैवी स्वॉर्ड के इस पावर को देख सिंगयुन भी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इसकी पावर और ताकत तो सच में कमाल की है, क्योंकि इसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। इसके बाद सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और वह आगे आकर डेड सोल ड्वेलिंग को देखने लगता है, जिसकी अब सारी पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके बाद सिंगयुन यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि डुवान फैमिली अपने ही बनाए हुए प्रॉब्लम की वजह से आज खत्म हो गई। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल
चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।